नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा रेगुलर में आपके सामने गृह विज्ञान की क्लासें अपडेट कर रहा हूं और आज हमारा ये 7वां चैप्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम खाद्य पदार्थ की खरीदारी और भंडारण के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार वॉच करना है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं और अगर आप नोट्स बनाते हो तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप 70% आसानी से निकाल दोगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम लोग बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। आप सभी को पता होगा, हमें जो भी चीज चाहिए, खाने पीने की चीज, तो हम बाजार से जाकर खरीद कर लेकर आते हैं। कुछ लोग घर पर ही चीजें उगाते हैं, कुछ लोग घर पर ही चीजें उगाते हैं। खाद्य पदार्थ की खरीदारी करते समय हम बाजार में उपलब्ध अनेक पदार्थों में से चयन करते हैं। कुछ पदार्थ सस्ते होते हैं तो कुछ महंगे होते हैं, कुछ ताजा होते हैं तो कुछ बासी होते हैं, कुछ पदार्थ मौसमी होते हैं तो कुछ गैर मौसमी होते हैं। खरीदारी के समय ये सभी कारक खाद्य पदार्थ का चयन करने में हमारी मदद करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब आप मार्केट में जा रहे हो, हाथ में थैला लेकर जा रहे हो, तो सबसे पहले जब आप खाद्य पदार्थ का जब चयन करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला नंबर कि यार मुझे ताजा फल खरीदने हैं। भाई ताजा भी खरीदने हैं और सड़े भी नहीं होने चाहिए, पुराने भी नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट भी होने चाहिए, सस्ते भी होने चाहिए। वो महंगा लगा रहा है, ये सस्ता लगा रहा है, तो हम मोल भाव करते हैं। एक दुकान से दो से तीन चार दुकानों पर हम जाते रहते हैं। हम देखते हैं कि जहां सस्ता मिल रहा है वहां से जुगाड़ लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ खरीदते समय आपको किस प्रकार की विशेष जानकारी रखनी होगी, वो सारा का सारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां लिखा है कि हम जब बाजार में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को जब खरीदते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है कि कुछ पदार्थ तो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ ताजा होते हैं, कुछ बासी होते हैं, कुछ पदार्थ मौसमी होते हैं तो कुछ पदार्थ गैर मौसमी होते हैं। खरीदारी के समय सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ चयन करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें जितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, हम उससे कुछ ज्यादा ही खरीद लेते हैं। इसलिए खरीदारी के उपरांत हमारे सामने जो समस्या खड़ी होती है वे यह है कि खाद्य पदार्थ का भंडारण किस प्रकार किया जाए। यद्यपि हम लोग भंडारण का काम काफी सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम भोजन पकाना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खराब हो चुके होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा साथियों, जब हम सब्जी खरीदते हैं, जो मार्केट में सब्जी लेकर आते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 किलो भिंडी खरीदी। मान लीजिए कि आपने 1 किलो भिंडी खरीदी। घर पर आकर आज आपने कहा कि आज भिंडी नहीं बनाते हैं, आज अपन कड़ी बना लेते हैं। मान लीजिए आपने शाम को कड़ी बना लिया, अगले दिन दूसरे दिन सुबह आपको भिंडी बनानी थी, लेकिन आपने कहा यार आज भिंडी नहीं बनाते हैं, आज आलू टमाटर बनाते हैं। मान लीजिए आपने आलू टमाटर बना लिया, फिर वो भिंडी जो आपने मॉर्निंग में नहीं बनाई वो आप शाम को बनाने का प्रयास करते हैं, और जब शाम को बनाते हैं तो शायद हो सकता है कुछ भिंडी उसमें से खराब हो जाते हैं, और खराब होने पे फिर आपको ऐसा लगता है अरे यार अपने पैसे ऐसे ही खराब हो गए। तो इसलिए हमेशा खरीदारी करते समय आप ये चयन करें कि भाई आप अधिक मात्रा में भी नहीं खरीदे, जितना आपकी खपत है बस उतना ही खरीदे। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूं मार्केट से, तो वहां से मुझे 2 दिन की सब्जी खरीदते, बस 2 दिन की खरीदे। आप 2 में 4 दिन की खरीदने का प्रयास नहीं करें, और अगर आप 4 दिन की सब्जी खरीद रहे हो तो आप ऐसी सब्जी खरीदे जो 4 दिन तक खराब नहीं हो, उसको फ्रिज में सही और सुरक्षित रखें। ठीक है साथियों, तो यहां पर यह लिखा गया है कि जब हम भोजन पकाना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खराब हो चुके हैं, सब्जियों में दुर्गंध आ गई है और काफी दालें कीड़े ने चट कर ली। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि हमने खाद्य पदार्थ का चयन अच्छी तरह से नहीं किया है, हमने उसका भंडारण ठीक प्रकार से नहीं किया है। अगर गलती से खराब हो गया है तो भोजन में उसका उपयोग लेना है या नहीं लेना है, इस प्रकार की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से रेगुलर मिलती रहेगी। चलते साथियों आगे। बिल्कुल, अब हमारे पास में आ रहा है साथियों खाद्य पदार्थ की नश्वरता। पहला पॉइंट हमारा आ रहा है खाद्य पदार्थ की नश्वरता। बिल्कुल यहां पर रेड करके बता रहा हूं, खाद्य पदार्थ के संदर्भ में नश्वरता शब्द का प्रयोग शीघ्रता से खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। नश्वरता का मतलब होता है कि भाई खाद्य पदार्थ जो शीघ्रता से खराब हो गया,
खाद्य पदार्थ जो जल्दी से खराब हो गया। मान लीजिए आप पपीता लेकर आए, आपने सही तरीके से पपीते को देखा नहीं, आपने सोचा कि यार ये सॉलिड है, बिना चेक किए हम लेकर आ गए, पता चला कि घर पे लाने के बाद जब हम उसको शाम को यूज नहीं करते, सुबह यूज करेंगे, पता चला पपीता अंदर से पूरा खराब निकल जाता है। तो कई बार अपन को लगता है यार हमारा पैसा वेस्टेज हो गया है। तो इसको बोलते हैं नश्वरता। यानी खाद्य पदार्थ के संदर्भ में नश्वरता शब्द का प्रयोग शीघ्रता से खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के संदर्भ में किया जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कमरे का सामान्य टेम्परेचर होने पर भी दूध शाम तक जम जाता है। यदि गुदे, आटे अथवा मैदे को भी इन्हीं परिस्थितियों में रखा जाए तो वे किण्वित होने लगता है और दुर्गंध आती है। किंतु ब्रेड, आलू, सेब, दालें इत्यादि कुछ भी नहीं होता है। संभवतः 2 से 3 दिनों में ब्रेड कुछ खराब होने के लक्षण दिखने लगते हैं, जबकि आलू, सेब आदि कुछ दिनों तक सही रहते हैं। साधारणतः दालों में तो महीने तक खराब होने के लक्षण नहीं होंगे। अगर आप उसको सही जगह और सुरक्षित रखोगे तो शायद दाल महीने भर तक भी चलती और खराब नहीं होती है। इस प्रकार आप भोजन की नश्वरता को समझने के लिए 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला नंबर है विकार्य, शीघ्र नष्ट होने वाले। दूसरा है अर्धविकार्य, कुछ समय बाद नष्ट होने वाले। तीसरा होता है अविकार्य, देर से नष्ट होने वाले। इन शब्दों से स्वतः ही इनकी विशेषता आपको ज्ञात हो जाएगी। अर्थात सभी खाद्य पदार्थ विकार्य होते हैं। सभी खाद्य पदार्थ क्या होते हैं साथियों? विकार्य होते हैं। इसका मतलब शीघ्रता से नष्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। किंतु कुछ शीघ्र ही, जब कुछ समय बाद। आप जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक निश्चित अवधि होती है जिसके बाद वे खराब होना आरंभ कर देता है। इस अवधि को शेल्फ लाइफ कहते हैं। इस अवधि को क्या बोलते हैं? शेल्फ लाइफ। एप्पल आप खरीद कर लेकर आए, उसकी शेल्फ लाइफ कितना होगा? एप्पल जब आप मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे तो आप मैक्सिमम वो 4 दिन तक सही रहेगा, उसके बाद खराब होने लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसे आप यूज कीजिएगा 4 दिन के भीतर, ज्यादा 5वें दिन यूज करोगे तो अंदर से खराब हो जाएगा। शेल्फ लाइफ के आधार पर हम खाद्य पदार्थ को निम्न 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है विकार्य खाद्य पदार्थ। पहला नंबर कौन सा है? विकार्य खाद्य पदार्थ। इसमें किस किस को रखा गया उसके बारे में। विकारी का खाद्य पदार्थ के बारे में यहां समझा रहा हूं। विकारी खाद्य पदार्थ क्या होता है देखिए साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर 1 या 2 दिन से अधिक सुरक्षित नहीं रखा जाता है, अर्थात इनकी शेल्फ लाइफ 1 या 2 दिन की होती है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें दूध आता है, जो भोजन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। उसको आप मैक्सिमम 1 डे यूज कर सकते हो, अगले दिन सुबह तक यूज कर सकते हो, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो उसमें आता है साथियों दूध से बनी सामग्री, फल जिसमें केला प्रमुख रूप से आ गया है, टमाटर हो गया, हरी सब्जी हो गया है, और उसके बाद अंडे हो गया। ठीक है साथियों, अंडे ये विकार्य भोजन होते हैं। इनको अगर आप ज्यादा दिन तक अगर रखोगे तो ये खराब हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है अर्धविकार्य भोजन। अर्धविकार्य भोजन कौन कौन से आते हैं? इन्हें कमरे के सामान्य टेम्परेचर कुछ हफ्तों तक या 1 या 2 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। इनकी सेल्फ लाइफ विकार्य है उनसे थोड़ी ज्यादा होती है। इनमें कौन कौन सा आता है? आलू, अरबी, प्याज, अदरक, बिस्किट, नमकीन। इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सूजी से बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो शायद 5 से 10 से 15 दिन में खराब नहीं होते। चलते साथियों आगे। इसी प्रकार अगला आ रहा है अविकार्य भोजन। अविकार्य भोजन वास्तविक अर्थों में इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भोजन बिल्कुल ही नष्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इनकी तुलना अर्धविकार्य या विकार्य भोजन से की जाए तो ये कुछ ज्यादा समय तक ठीक होते चलेंगे। जैसे दाल महीने 2 महीने तक चल जाएगी, खराब नहीं होगी। लेकिन आप अगर बना लोगे तो भाई खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अनाज आ गई, दाल आ गई, मेवे, मसाले, तेल, ये इत्यादि होते हैं जो काफी लॉन्ग समय तक चलते हैं। आप किसी भी विकार्य खाद्य पदार्थ को कुछ खास विधियों द्वारा अर्धविकार्य पदार्थ या विकार्य पदार्थ में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप दूध को उबाल ले और उसे रेफ्रिजरेटर में रख दे तो कुछ दिनों तक वे सुरक्षित रह सकता है। अगर आप गाजर या किसी अन्य फल का मुरब्बा बना ले तो भी वे कुछ महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों ये चैप्टर में जो पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा।